हरियाणा में तो वैसे इतना टैलेंट है, अगर मैं यहाँ हॉकी लड़कों की खेल सकते तो लड़कियों की क्यों नहीं बना सकती? लड़के इतने खेलते हैं, लड़की खुद ही खेल ले हो। जब भाई लड़के खेल रहे हैं इतने तो मैं क्यों नहीं खिला सकती? तो शुरू में ये सब चीज़ें आई, फिर मैंने देखा थोड़ी सी कुछ लड़कियाँ आती थी वहाँ पे, उन्हीं पे शुरू किया, उनको हॉकी दी, बॉल दी, तो उनका भी इंटरेस्ट बना, फिर उनमें मैं भी खेलने लगी। ऐसे धीरे धीरे मैंने जोड़ना शुरू किया। फिर देखा वहाँ पे लोग जो है घूमने वाले आ जाते थे, गाय भैंसे घुस जाती थी, अब उनको भी निकालना बड़ा मुश्किल होता था। बहुत सारे टूर्नामेंट में खेलती रही, ऐसे ही चलता रहा 2-3 साल ऐसे ही चला। फिर मैं थोड़ा प्रशासन से मिलने लगी, भाई ऐसे मेरी हेल्प करो, क्या मतलब ग्राउंड में घास है, कुछ है, गोल पोस्ट है, छोटी मोटी चीज़ें, उनके लिए मेरी मदद करो। ऐसे तो कई जगह ऐसे करते करते ना बच्चे काफ़ी आने लग गए मेरे पास ना। उनको लगा कि ये तो सच में उनको एक्चुअली थोड़ा नाम भी फेमस होता, जो प्लेयर देखो कोई भी है, एक तो कहीं पे कोई फेमस प्लेयर जाए, कोई क्रिकेटर जाए, भाई मैं सिखाऊंगा तो आएंगे बच्चे। तो ऐसी लड़कियां गांव की आ गई, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी आई मेरे पास। उनको पता था आप इतने बड़े? हाँ, मैं खेलती थी, आके रनिंग वनिंग करके जाती थी वहाँ पार्क में, उस ग्राउंड में, मतलब कभी कभी आके, जैसे कॉमनवेल्थ खेलने के बाद भी उनको देखती, इतनी फिट है, ये खेल रही है, बच्चे देखते थे एक अच्छा खिलाड़ी आया हुआ। तो बच्चों को पता था सबको, तो उन्हीं को देख कर मेरा मन हुआ कि मैं इनको अच्छी कोचिंग दूंगी तो कितना अच्छा बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे भी जुड़ेंगे। तो मैंने शुरू कर दिया, एक स्कूल है टीकाराम, उसमें बच्चे खेलते थे, तो मैंने कहा चलो इन बच्चों को भेज दिया करो। सबसे बड़ा बात है कि मेरा वो एक सेंटर ऐसा किसी भी एक स्कूल का नहीं है, सब स्कूल के बच्चे खेलते हैं, पूरे सोनीपत के जो बच्चा खेलना चाहे आए, और फ्री कोचिंग करती हूँ, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इक्विपमेंट्स फ्री देती हूँ, किट फ्री देती हूँ, किसी भी बच्चे का कोई नहीं देती। किस तबके के बच्चे हैं वो? बिल्कुल ही मतलब वो बच्चे हैं जिनका कोई वो नहीं है, मतलब वो खुद से कहीं और सीखने भी नहीं जा सकते हैं। वो बच्चे बहुत गरीब घरों के बच्चे से शुरुआत की थी, अब तो हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे आ गए। आज तो हमारी एकेडमी में ओलंपियन भी आ गए। आज तो हमारी एकेडमी को हम सब मिलके लड़कियां चला रही, एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है। 40-50 लड़कियां जॉब भी लग चुकी है रेलवेज में, इंडियन स्पोर्ट्स कोटे में, इंडियन ऑयल में, इनकम टैक्स में अच्छी पोस्टों पर जा चुकी है, कोई टीचर लग चुकी है। अब तो बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन जब वो दौर था मेरे लिए बहुत मतलब संघर्ष वाला था। जब मैंने वो सेटअप किया, मेरे को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी, मैं एक हॉकी के लिए मोहताज होती थी, मुझे हॉकी चाहिए। कई बार मैं किसी से मांगती थी, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था मांगना, उनकी नेचर है किसी से मांगना नहीं, हम खुद मैनेज करेंगे, अपने उस पर किया तो हम खुद काम करेंगे। तो ऐसे करके कहीं भी टूर्नामेंटों में जाती थी, बहुत जगह ऐसी भी थी मुझे ऊपर, मतलब मेरे काम को ऊपर नहीं आने देते थे लोग। ऐसे भी लोग आए शुरू में कि भाई ये ग्राउंड चला रही है, इसकी टीम जो है आगे तक ना पहुंचे, मतलब ऐसे करके नहीं चाहते थे कोई लेडीज हरियाणा के अंदर और भी काम करे। कुछ तत्व ऐसे थे जो काम तत्व हर जगह में थे, और मैं उन तत्व को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे किया तो मैं इतनी ऊपर तक काम कर पाई हूँ। और चैलेंज था वो फिक्स मेरा शुरू का। मेरे गोल पोस्ट तोड़ दिए ग्राउंड में, तोड़ दिए थे एक बार तो बिल्कुल ही। तो वो मतलब बदला या गुस्सा? बदला नहीं, रात को पता नहीं कोई तोड़ जाता था, कोई किसी को बहुत सारे पत्थर रोड़े फेंक जाता था, लड़कियां खेल रही हैं, फिर ऐसे करते करते लड़कियां भी इस टाइप से भी होते थे। और जहाँ मैं खिलाती थी वो इंडस्ट्रीज एरिया था, वहाँ स्मैकिया भी बहुत आते थे, तो मेरे को बहुत सारी परेशानी आई। फिर मैं पुलिस वालों से, SHO से मिलती, सर यहाँ पे PCR घुमवा दिया करो, ऐसे करके। फिर ऐसे खेलते खेलते एक दौर ऐसा आया, एक DC आए अजीत बालाजी, जो एक नीरजा शेखर आई पहले मैम, वहाँ पे DC आई थी। उनसे मैंने जाके सपोर्ट मांगी, हेल्प मांगी, और वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे ग्राउंड में आई खुद। उन्होंने देखा इतना अच्छा भाई ग्राउंड है, चलो इसको थोड़ा बना देते हैं। उन्होंने थोड़ी हमारे को एक दीवार को थोड़ा दूर करा के ग्राउंड का माहौल 4 दीवारी करवा दी, भाई यहाँ बच्चे फेंस बना दिया, बस 4 दीवारी करवा दी, एक माहौल सा बन गया भाई हाँ लड़कियों का। फिर एक बार एक DC अजीत बाला जोशी आए, उन्होंने मुझे, मैं एक दिन ना प्रैक्टिस करवा रही थी ऐसे ही ग्राउंड में, और सुबह करवा के मैं ऑफिस जाती थी, दिल्ली ऑफिस आती थी, फिर मैं 2:30-3 बजे जाके फिर पहुंच के मैं शाम को एकेडमी चलाती थी, सोचो। और मतलब ऑफिस से जाके रिक्वेस्ट करके आके, मैं ऑफिस वालों का भी अपने रेलवे में बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे इतना सपोर्ट करते थे कि आप वहाँ से वापस आती थी। मेरे को हाफ डे भी मिलता था, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से खेलती थी, हमारे में रेलवे हाफ डे मिलता प्रैक्टिस करने का कि आप फिट रहो, लेकिन मैं बच्चों को खिलाती थी, उसमें अपने आप भी करती थी प्रैक्टिस, अपनी भी करती थी, ऐसा नहीं अपनी नहीं करती थी। तो मैंने देखा भाई मैं करते करते क्या है, मैं एक दिन प्रैक्टिस करवा रही, सुबह DC साहब मोटरसाइकिल पे घूमते थे, वो DC ऐसे आए थे, अच्छा खुद घूम रहे थे। तो उन्होंने बोला ये कोच कौन बैठे, मुझे बुलाया भाई ऐसे, मैंने सर बोल रहे ऐसे आप यहाँ, मैंने कहा सर मैं यहाँ खिला रही हूँ बच्चों को। बोले गवर्नमेंट के हो आप? मैंने कहा नहीं सर। बोले ऐसे ही? मैंने कहा जी सर ऐसे ही। तो
फिर उन्होंने किसी से इंक्वायरी की और फिर मैं सर के पास मिलने गई। तो वो आपको जानते तो होंगे ना कि ये प्लेयर है? प्लेयर उनको मतलब डीसी नए नए आए थे, इतना नहीं हाँ। जानते थे भाई डीसी के पास इतने काम होते हैं, उनको नहीं मैंने बताया। फिर मैंने बताया तो बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, भाई एक अर्जुन अवार्डी है, आप प्ले बच्चों को खिला रहे हो और फ्री खिला रहे हो। हाँ, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला लिया, मैं और मेरे हस्बैंड गए, बोले क्या चाहिए, मैं कहा सर वहाँ एक कमरा बनवा दो ताकि लड़कियाँ टॉयलेट्स वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसे चेंजिंग रूम हो जाए ताकि सामान। फिर उन्होंने मुझे जो एक कमरा बनवा के दिया, छोटी छोटी हेल्प की उन्होंने, जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है मैंने रख दिया, उन्होंने थोड़ी थोड़ी हेल्प शुरू कर दी। वो थोड़ी थोड़ी हेल्प से ही हमारा ग्राउंड इतना बड़ा हो गया। फिर क्या मैंने एक्चुअली ये काम देखो ये करके देश में ये भी बता दिया कि हम थोड़ा सा शुरुआत तो करें। अगर जो आप कम सुविधाओं में भी ये काम कर सकते हो, अगर मैं ओलंपियन निकाल सकती हूँ तो जहाँ सुविधाएं वहाँ तो निकलनी चाहिए। वो सिर्फ मेरा जुनून था, मुझे भूख थी कि मेरे को यहाँ से प्लेयर बनाने और मेरे को एक अच्छा कोच बना, एक अच्छे प्लेयर निकालने जो देश को मेडल दिला सके। तो मैंने ये सोच के काम किया था। और जब लड़कियाँ आनी शुरू हो गई तो किसी के घर में खाना नहीं होता, किसी के घर में अच्छी डाइट नहीं होती। फिर एक दौर तो ऐसा उतना प्रॉब्लम है, मतलब उतना प्रॉब्लम थी जब शुरुआत थी जब, तो अब तो बहुत उतनी गरीब बच्चे थे। किसी का फादर सब्जी की रेहड़ी लगाता था, किसी का जूता सीलता था, किसी बच्चे का जैसे आप ये नेहा गोयल को देखते हो, उसकी मदर जो है एटलस फैक्ट्री में काम करती थी, 5 साइकिल वाली फैक्ट्री में वायर सीधी, जो 5 रुपए में एक वायर सीधी होती है वो सीधी करती थी। आज उसकी हिस्ट्री बदल गई, उसकी लाइफ बदल गई कि भाई ओलंपियन भी हो गई, इंडिया को खेल ली है। ऐसे ही वारसी, निशा वारसी जो हमारी एक ओलंपियन है, उसके फादर भी शोरूम में साड़ी तह लगाते हैं, जैसे वर्कर होते हैं ऐसे काम करते हैं। किसी का फादर, मतलब ऐसी लड़कियां बहुत सारी थी हमारे पास और वो बहुत टैलेंटेड थी, आज वो ओलंपियन हो गई हमारे पास।